आज हम आप लोगों को पितरों के बारे में बताएंगे। जो समय चल रहा है 15 दिन का समय पितरों का समय होता है। जो लोग अपने पूर्वजों को जल नहीं देते हैं, इस समय उन लोगों जो लोग जल नहीं देते हैं, जो लोग उनका ध्यान नहीं करते हैं, उनकी कुंडली में पितृदोष की समस्याएं आ जाती हैं। पितृदोष 3 कारणों से बनता है कुंडली में। या तो पंचम भाव में राहु केतु या शनि बैठ जाए तो बन जाता है, या फिर सूर्य पर राहु केतु या शनि की दृष्टि पड़ती है तो बन जाता है, या फिर राहु या केतु या शनि सूर्य के साथ आ जाए कुंडली में, किसी भी घर में किसी भी भाव में सूर्य के साथ बैठे हो तो पितृदोष बन जाता है। ऐसे में पिता को कष्ट रहता है या फिर पिता जीवित ही नहीं रहते। राहु केतु सदा अपनी चाल से उल्टा चलते हैं और शनि सदा सीधा चलते हैं। ये चीज जान लेना बहुत जरूरी है आप लोगों। जो लोग अपने पूर्वजों को जल नहीं देते हैं पितरों के समय में, 15 दिन का समय जो पितरों का समय होता है, उस समय अगर यदि पूर्वजों को आप जल नहीं देंगे तो आपके घर में संतानें होंगी, उनकी कुंडली में पितृदोष जैसी समस्याएं अपने आप आ जाएंगी। पूर्वजों को इस समय जल देना चाहिए, क्योंकि पूर्वज लोग इस समय पितरों के समय आपके घर के बाहर बैठे रहते हैं वो। और यदि आप इस समय उनको जल नहीं देते हैं तो पितृविदा के समय वो लोग आप लोगों को श्राप दे के जाते हैं, और जल जो लोग देते हैं उनको आशीर्वाद दे के जाते हैं। जो भी लोग चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो जल देता है, मानता है, उनको आशीर्वाद मिलता है। ऐसा नहीं है कि घर में बड़े हैं तो बड़ा ही को माना जाए, बड़ा ही आदमी करे पितरों को जल दे, छोटा ना दे, छोटे से कोई मतलब ही नहीं, बीच वाले से कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं। सभी को पितरों को जल देना चाहिए, इससे उनको आशीर्वाद मिलता है। यदि आपके घर में बनते बनते कोई काम बिगड़ जाए, पितृदोष यदि कुंडली में होता है तो शादी विवाह में दिक्कतें, शादी विवाह होते होते टूट जाती है, बनते बनते टूट जाती है। जब पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं रहता तो हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है। कोई भी काम आपका होने वाला है, होते होते बिगड़ जाता है, तो आपकी कुंडली में पितृदोष है। आप पूर्वजों को यदि जल नहीं देते हैं, पूर्वजों को सम्मान नहीं करते हैं, तो आपकी कुंडली में पितृदोष आ जाएगा। फिर दोष के निवारण के लिए आप ये 15 दिन के समय पितरों को जल दें। चावल, चीनी, उड़द की दाल, काला तिल, जौ, चंदन, पुष्प, धूप, आप सब चीज जल के साथ में दें पितरों को, जिससे पितर को जिस तरह विदा किया जाता है उस प्रकार विधि विधान से विदा कीजिए। तब आपको पूर्वज लोग आशीर्वाद दे के जाते हैं, जिससे आपके को काम होते हैं, रुके हुए होते हैं, वो बनने लगते हैं, बन जाते हैं। यदि आप जल नहीं देंगे, ये सब चीज नहीं देंगे, तो आपके बनते बनते कार्य बिगड़ने लगेंगे। इसलिए यदि कोई कार्य आपका बार बार बनते बनते बिगड़ रहा है तो आप पितर मानना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि खाली बड़ा ही, लोग कहते हैं खाली बड़े को ही मानना चाहिए, ऐसा नहीं है। चाहे छोटा हो, चाहे बीच वाला हो, चाहे बड़ा हो, सभी लोगों को पितरों को जल देना चाहिए, खाली कन्याओं को छोड़कर। कन्या जब अपने घर चली जाएगी, जहाँ शादी हो जाएगी, वहाँ पे जल देंगी, उनको जल नहीं देना चाहिए।
जब तक वो शादी शुदा नहीं है तब तक उनको जल नहीं देना चाहिए। खाली पुरुष लड़के लोग जो हैं वही जल दें, और लड़कियां जब शादी हो जाए उसके बाद अपने ससुराल जाए वहाँ पर जल दें। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बीच वाला हो, जो भी पूर्वजों को जल देगा, पूर्वजों को, पितरों को मानेगा, उसको पितर बाबा आशीर्वाद देकर के जाएंगे। समस्त पूर्वज उसको आशीर्वाद देकर जाते हैं। जब पूर्वजों का आशीर्वाद रहता है आपके घर पर, आपके ऊपर, तो अपने आप ऑटोमेटिक सारे कार्य आपके बनने लगेंगे। यदि पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं रहेगा तो आपके सारे कार्य अपने आप बिगड़ना चालू हो जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग अपने पूर्वजों को जल दें। जो लोग गया नहीं कर रहे होते हैं, गया वो लोग इसी समय पितरों के समय कर सकते हैं। पितरों के समय द्वार खुला होता है। ये समय बहुत ही उत्तम माना गया है कि पितरों की गया करा देनी चाहिए। यदि पितरों की गया हो गई है उसके बाद भी बहुत लोग आलस करते हैं, कहते हैं कि अब जल देने की क्या जरूरत, पितरों गया करा दिया। तो ऐसा नहीं है, आपने गया करा दिया वो तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप पितरों को माने, पितरों के समय पितरों को जल दें। गया तो बहुत लोग करा देते हैं, गया कराने से नहीं होता है। जो समय काल 15 दिन का है उस समय काल के अंतराल आप पितरों को जल, चावल, चीनी, उड़द की दाल, काला तिल, जौ, ये सब दें। और उस प्रकार से बुढ़िया को विदा किया जाता है, उस प्रकार दादी दादा को विदा किया जाता है। इस प्रकार से आप लोग विदा करें, फिर नहीं रहेगी आपके घर में किसी प्रकार की कमी। सारे काम आपके पूरे होंगे, कोई काम में रुकावटें नहीं आएंगी। पूर्वजों का यदि आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा तो समस्त कार्य आपके संपन्न हो जाएंगे। यही करके मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर आऊँगा, फिर आप लोगों को कुल देवी देवताओं के बारे में बताऊंगा। काफी लोग परेशान हैं कुल देवी देवता को लेकर के, तो इसके विषय में मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कुल देवी देवता क्या होते हैं। ये सब चीजें मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय माँ जगत जननी, जय माँ जगत।